Do you believe that denying Jesus 3 times is worse than adultery? क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह का 3 बार इनकार करना व्यभिचार करने से भी बदतर है? I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। It's worse than committing adultery 3 times. 3 बार व्यभिचार करने से भी बदतर है यीशु मसीह का 3 बार इनकार करना। To deny Jesus and say, I don't know him. यीशु मसीह का इनकार करना और ये कह देना कि मैं उसे जानता तक नहीं, It's blasphemy. ये तो परमेश्वर की निंदा हुई। And blasphemy is worse than adultery. और परमेश्वर की निंदा करना ये तो व्यभिचार से भी बदतर है। And yet, Jesus never prayed that Peter should not fall. और इसके बावजूद यीशु मसीह ने कभी ये प्रार्थना नहीं की कि पतरस उस पाप में न गिरे। He said, Peter, before the cock crows twice, you're going to deny me 3 times, and I'm not going to pray that you should not fall. यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, जब तक ये मुर्गा 2 बार उसकी बांग न दे तब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा, और मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू इस पाप में न गिरे। Why is that? ऐसा क्यों? God's ways are not our ways. परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। Turn to Luke 22. मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। Verse 34. I say to you, Peter, Luke 22:34. लूका 22 उसका 34 वचन। I say to you, Peter, before the cock crows today, you'll deny me 3 times. और यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। You'll commit the terrible sin of denying Jesus Christ. तू ये बहुत ही बुरा, बहुत ही बदतर पाप करने वाला है, जो है यीशु मसीह का इनकार करना। But I'm not going to pray that you won't fall. पर मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू न गिरे या तू पाप में न गिरे। You will do it. तू वो जरूर करेगा। But I'm praying something else for you. पर मैं कुछ और प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे लिए। Verse 32. 32 वचन। What I'm praying for you is मैं तेरे लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ that after you fall 3 times, जब तू 3 बार गिर जाएगा उसके बाद your faith will not fail. तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास असफल न हो जाए। That when you've hit rock bottom and you realize you're a hopeless, good for nothing person, कि जब तू बिल्कुल नीचे की सतह तक गिर चुका है और जब तू अपने आप के बारे में सोचता है कि तू आशा रहित, बिल्कुल भी तुच्छ व्यक्ति है, किसी काम का नहीं है, you've reached a 0 point in your life, अपने जीवन के बिल्कुल एक शून्य स्थान तक तू पहुंच चुका है, I pray that you won't give up there. मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां तू हार न माने, आशा न छोड़े। That right there, hitting rock bottom, you'll say, कि जब बिल्कुल नीचे की सतह तक तू पहुंच जाएगा तब but my Father still loves me. तब भी तू ये कहेगा कि मेरा पिता अब भी मुझसे प्रेम करता है। Like the prodigal son, I'll get up जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, और फिर तू कहेगा कि मैं अब उठूंगा यहाँ से and go back to him. और फिर एक बार उसके पास लौटूंगा। That's the faith that would not fail. ये वो विश्वास है जो जाता नहीं है, जो खत्म नहीं होता। For faith not to fail is to believe that God loves me even when I've failed miserably. और विश्वास न जाना या विश्वास का असफल न होना, उसका मतलब ये है कि जब मैं बहुत बुरी तरीके से असफल हो चुका हूं तब भी ये विश्वास रखना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। Is there somebody here like that? क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? You've tried and tried and tried so long and your whole life has been just a secret experience of failure. कि आपने कई लंबे समय से कोशिश की है, पर आपके जीवन की आपका जीवन एक गुप्त रीति से केवल असफल ही होना रहा है, एक के बाद असफलता है। That you're never able to share with anybody else. ऐसी असफलता है जो आप किसी और के साथ बांट भी नहीं सकते। You look around in a church that preaches victory. आप अपने आसपास एक ऐसे कलीसिया में देखते हो, एक ऐसी कलीसिया जो विजय पर, पाप पर विजय प्रचार करती है। And you hear about victory on Sundays and और आप रविवार के दिन पाप पर विजय के बारे में सुनते हो। Sunday after Sunday you hear the powerful messages. और रविवार प्रति रविवार आप बड़े सामर्थ्य से भरे संदेशों को सुनते हो। And you sit there and say, boy, this is for everybody else. और आप वहाँ बैठकर कहते हो कि ये तो दूसरों के लिए है, औरों के लिए है, It's not for me. ये मेरे लिए नहीं है। I'm not like the others in this church. मैं इस कलीसिया में दूसरों की तरह नहीं हूँ, I'm just defeated, but मैं केवल हारा हुआ हूँ।
This is a good church to belong to. पर ये एक अच्छी कलीसिया है जहाँ मुझे होना पसंद है, I want to be here. मैं यहाँ होना चाहता हूँ। But I better not let anybody know that I'm just thoroughly defeated. पर यही अच्छा है कि मैं और किसी भी व्यक्ति को ये जानने न दूं कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से हारा हुआ हूँ, Thoroughly defeated. बहुत ही बुरी तरीके से पूर्ण तौर पर मैं हारा हुआ हूँ। You feel like that? क्या आपको ऐसा महसूस होता है क्या? Well, this message is for you. फिर ये संदेश आपके लिए है। The Lord says, I'm praying for you. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm praying for you who are a total failure, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक पूर्ण तौर पर असफल व्यक्ति है, that your faith will not fail. कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। Never mind how many times you fell into whatever sin. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बार तुम किसी भी पाप में क्यों न गिरे हो, That your faith that God will still lift me up. पर तुम्हारे अंदर ये विश्वास हो कि परमेश्वर अब भी मुझे इससे ऊपर उठाएगा, God still loves me. परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। Don't lose that faith. ये विश्वास न खोए। Even if you've denied the Lord 3 times or अगर तुमने प्रभु को 3 बार इनकार क्यों ना किया हो, fallen into some sin again and again and again. या किसी और पाप में तुम बार बार गिरे हो, Maybe you sincerely tried, शायद आपने बड़े ईमानदारी से कोशिश की थी but you failed. पर आप असफल हो गए। I want to tell you in Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ that God still loves you. And कि परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है, He's praying that your faith will not fail. और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आपका विश्वास जाता न रहे, He ever lives to make intercession for us. और वो सदा जीवित है हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। Why did He want Peter to fail? क्यों प्रभु चाहता था कि पतरस असफल हो जाए? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ, Because the guy was so proud. क्योंकि वो व्यक्ति इतना घमंडी था। He said, even if everybody denies you, not me. पतरस ने कहा अगर दूसरा हर एक व्यक्ति भी तेरा इनकार करे प्रभु, मैं नहीं करूंगा। Such people have to fail. ऐसे लोगों को असफल होना ही होता है। You know, God tries to break us in many ways. परमेश्वर हमें कई तरीकों से तोड़ने की कोशिश करता है, कई अलग अलग मार्गों से तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through financial difficulties. वो हमें आर्थिक कठिनाइयों के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through sicknesses. वो बीमारियों के द्वारा हमें तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through difficult bosses. हम पर कठिन जो बॉस है, हमारा कठिन एक हम पर जो बॉस होता है उसके द्वारा वो तोड़ने की कोशिश करता है। Through difficult people, difficult कठिन लोगों के द्वारा, neighbors, difficult relatives. कठिन पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कठिन रिश्तेदार हो सकते हैं, And through fathers-in-law and mothers-in-law. कभी कभी ससुर के द्वारा या सास के द्वारा। You know, He broke Moses through a father-in-law. जैसे परमेश्वर ने मूसा को एक ससुर के द्वारा तोड़ा, He broke Jacob through another father-in-law. याकूब को भी एक और ससुर के द्वारा तोड़ा। Living with in-laws can be a tremendous way of being broken. आपके ससुर के साथ, सास ससुर के साथ रहना ये एक बहुत बड़ा मार्ग है टूटने का। And God did that with Jacob and with Moses. और परमेश्वर ने याकूब और मूसा के साथ ऐसा किया। And but when all these ways don't succeed, पर जब ये सारे के सारे मार्ग काम नहीं करते, तब none of these ways are sinful. इनमें से कोई भी चीज पाप भरी नहीं है। You know, financial difficulty, there's no sin in that. अगर आर्थिक कठिनाई है तो उसमें कोई पाप नहीं है। Sickness, there's no sin in that. बीमारी में कोई पाप नहीं है। Being irritated or troubled by a father-in-law, mother-in-law, there's no sin in that. अगर कोई सास या ससुर के द्वारा आप तकलीफ महसूस करते हो, चिढ़ महसूस करते हो, उसमें कोई पाप नहीं है। But when all these या सताए जाते हो उनके द्वारा, उसमें कोई पाप नहीं है। ways to try and break you have failed, पर जब ये सारे मार्ग जो आपको तोड़ने के लिए प्रभु ने अपनाए वो जब असफल हो जाते हैं, तब you're still the strong person. आप उसके बावजूद एक बड़े कठोर, एक बड़े मजबूत व्यक्ति हो। God says, then there's only one way to break you. फिर परमेश्वर कहता है एक ही तरीका है इसको तोड़ने का, You got to fall into sin. तुम्हें पाप में गिरना होगा। It's not God's will. It's never God's will ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की कभी भी ये इच्छा नहीं that we होती should fall into sin. कि हम पाप में That's गिरे, His last method. पर ये उसकी आखिरी कोशिश या आखिरी उसका मार्ग होता है। When every other method has failed, जब हर एक दूसरा तरीका असफल हो गया है, to break strong people, बलवंत और मजबूत लोगों को तोड़ने का, He allows them to fall into sin. फिर परमेश्वर उन्हें पाप में गिरने देता है। And He will not pray that you should not fall. और वो ये प्रार्थना नहीं करता कि आप असफल न हो जाओ या आप न गिरो।
That's what happened to Peter. पतरस के साथ यही हुआ। Okay, Peter, you got to fall. ठीक है पतरस, तुम्हें गिरना होगा। I've tried every other method with you. It hasn't succeeded. मैंने तुम्हारे साथ हर एक दूसरा तरीका अपना के देखा है, पर उसमें कोई सफलता नहीं हुई। You got to fall. तुम्हें गिरना होगा। And he fell. और वो गिर गया। Then he was broken. फिर वो टूट गया। He wept bitterly. वो फूट फूट कर रोया। That's why he went back to fishing. He said, "No, not possible that I'll ever be an apostle again." इसी वजह से वो वापस जाकर मछली पकड़ने लगा, क्योंकि वो यही कह रहा था कि इसके बाद मैं प्रेरित बनूं ये संभव ही नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूं। I'm going back to my old trade. मैं अपने जो पिछला व्यवसाय है उसकी ओर लौट कर जा रहा हूं। And that's when Jesus came and commissioned him again and said, "Peter, और तब यीशु मसीह ने आकर फिर एक बार उसे नियुक्त करके उससे कहा, पतरस, do you love me?" क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Peter's not the old Peter anymore. और इस समय पतरस वो पुराना पतरस नहीं रहा। He doesn't say, "If everybody doesn't love you, I love you." No. पतरस ये नहीं कहता कि प्रभु अगर दूसरा कोई भी तुझसे प्रेम ना करे फिर भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा। पतरस ऐसा नहीं कहता। He says, "Lord, I don't even know. पतरस कहता है, प्रभु मैं जानता तक नहीं, I don't even know whether I love you. I can't say anything. मैं ये भी नहीं जानता प्रभु कि मैं तुझसे प्रेम करता भी हूं या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। I want to love you." मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। Peter, feed my sheep. पतरस, मेरे भेड़ों को चरा। I'm commissioning you again. You're और मैं तुझे फिर एक बार नियुक्त कर रहा हूं, मेरे मेमनों को चरा। not to be a fisherman. तुझे मछुआरा नहीं बनना है, You're to be an apostle. तुझे एक प्रेरित बनना है। He was broken. पतरस टूट चुका था। He had come to a zero point. वो एक बिल्कुल शून्य अवस्था तक, शून्य के स्थान तक पहुंच चुका था। God filled him with the Holy Spirit on the day of Pentecost. पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। That failure was his preparation for Pentecost. और वो असफलता जो थी उसके पेंटिकोस्ट के लिए तैयारी थी। Many people don't realize. कई लोग इसे नहीं समझते। I know in my life it was exactly the same. मैं जानता हूँ अपने जीवन में बिल्कुल ऐसा ही था। Total failure पूर्ण तौर पर असफलता was the preparation for Pentecost in my life. वो भी मेरे जीवन में पेंटिकोस्ट की तैयारी थी। If I'd only known that, अगर मैं ये तब जान जाता तो I was discouraged. मैं बिल्कुल निराश था। Most of the time discouraged. अधिकतर समय में निराश रहता था। Nothing seemed to be working. कुछ ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जो काम कर रही थी। But God had a beautiful future for me, and He has पर for you too. I want to tell you in Jesus' name. पर परमेश्वर के पास मेरे लिए एक सुंदर भविष्य था, और परमेश्वर का आपके लिए एक सुंदर भविष्य है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ये कहना चाहता हूँ। And on the day of Pentecost, when God used Peter so mightily, और पेंटिकोस्ट के दिन जब परमेश्वर ने पतरस का इतना प्रभावशाली तौर पर इस्तेमाल किया, the 3,000 people were Jews, were converted, 3,000 यहूदी लोग वो नया जन्म पाए, baptized in water, and उनका पानी में बपतिस्मा हुआ, baptized in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भी बपतिस्मा हुआ। I can imagine one of the apostles coming up and slapping Peter on the back and saying, "Hey, Peter, that was great, man." मैं कल्पना करता हूँ कि कोई एक प्रेरित पतरस के पास आकर पतरस की पीठ थपथपाकर कहता है कि पतरस, क्या ही बढ़िया प्रचार किया तुमने। Your 15-minute sermon brought 3,000 Jews to Christ. I mean, bringing one Jew to Christ itself should excite anybody. 15 मिनट के प्रचार में 3,000 यहूदी लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। अगर एक यहूदी व्यक्ति यीशु मसीह के पास कोई लाता है तो वो बहुत उत्साही हो जाएगा। Bringing 3,000 Jews to Christ, and they take baptism and are baptized in the Holy Spirit. Wow! पर 3,000 यहूदी लोग यीशु के पास आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। What a man of God you are. क्या ही अद्भुत परमेश्वर के जन हो तुम। Peter said, "I don't believe all that. I know what I did 6 weeks ago." और पतरस कहता है, मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ 6 हफ्तों पहले मैंने क्या किया। I know what I did 6 weeks ago. मैं जानता हूँ 6 हफ्ते पहले मैंने क्या किया। I denied my Lord 3 times. मैंने 3 बार अपने प्रभु का इनकार किया। I am a hopeless person. मैं आशा रहित व्यक्ति हूँ। But Jesus has done something for me, and I can never glory in it. पर यीशु ने मेरे लिए कुछ किया है और मैं कभी उसमें महिमा नहीं कर सकता। If the Lord did something today through me, अगर आज प्रभु मेरे द्वारा कुछ करता है तो it's not going to go to my head anymore. उससे मैं घमंडी नहीं बनूंगा।
वो मेरे सिर को नहीं फुलाएगा। It would really have gone to Peter's head. 3,000 Jews getting converted, baptized, and imagine if it happened to you, brother. और संभव था कि इससे पतरस का सिर फूल जाए, क्योंकि 3,000 यहूदी लोग अगर नया जन्म पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है उनका। सोच कर देखिए भाई, अगर आपके साथ ये होता तो। You went and preached a brief sermon somewhere, and आप जाकर कहीं बहुत छोटा सा प्रचार करते हो 3,000 Jews got converted और 3,000 यहूदी लोग नया जन्म पाते हैं and baptized in the Holy Spirit. You और उनका बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। wouldn't be able to keep your head the same size after that. फिर उसके बाद आपका जो सिर है वो उसी आकार का नहीं होगा। What was it that saved Peter? क्या था जिसने पतरस को बचाया? God had brought him to a 0 point before that. पतरस ने उसके परमेश्वर ने उसके पहले पतरस को एक शून्य स्थान पर, शून्य अवस्था में वो ले आया था। And before God can use anybody mightily, और इससे पहले कि परमेश्वर किसी का भी बड़े बलवंत तौर पर सामर्थ्य से इस्तेमाल करे, to accomplish wonderful things for him, उसके लिए अद्भुत काम करने के लिए he has to bring us to a 0 point. उसे हमें एक शून्य की अवस्था में या शून्य स्थान पर लाना होता है, And then fill us with the Holy Spirit. और फिर हमें पवित्र आत्मा से वो भरता है। That is God's way. ये परमेश्वर का मार्ग है। So don't get discouraged. और इसलिए निराश ना हो। Say, Lord, bring me to that 0 point quickly. कहिए, प्रभु जल्दी से मुझे उस शून्य अवस्था में या शून्य के स्थान पर ले आ। Bring me to the place where I know I cannot make it. मुझे उस स्थान पर ले आ प्रभु जहां मैं जान जाऊंगा कि मैं ये नहीं कर सकता अपने आप से, So that you lead me into this promised land ताकि तू इस वायदे के भूमि में मुझे ले जाए, where I don't trust in my own strength anymore. जहां मैं अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता, I trust you पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं to give me victory. कि तू मुझे विजय देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। There is hope for everyone. हर एक व्यक्ति के लिए आशा है। While there's life, there's hope. और जब तक जीवन है तब तक आशा है। So don't ever get discouraged. और इसलिए कभी निराश न होना। You're on your way there. आप उस स्थान तक पहुंच रहे हो, आप उस मार्ग पर हो। Every failure is one step closer to that 0 point. हर एक असफलता आपको उस शून्य अवस्था के नजदीक ले जाती है। हर एक असफलता एक कदम ज्यादा आपको शून्य अवस्था की ओर ले जाता है। Say, Lord, I'm determined to go all the way with you. कहिए, प्रभु मैं निश्चय करता हूं कि मैं पूर्ण मार्ग पर तेरे साथ जाना चाहता हूं प्रभु। I don't care how long it takes. चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए प्रभु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm going to get there. मैं वहां पहुंचने वाला हूं। I'm going to enter the promised land. मैं वायदे के भूमि में प्रवेश करने वाला हूं। I'm going to enter into this spirit-filled life. इस आत्मा से भरे, आत्मा से परिपूर्ण जीवन में मैं प्रवेश करने वाला हूं, Where Jesus keeps me from falling day जहां यीशु मसीह मुझे पाप में गिरने से बचाता है, by day. दिन प्रतिदिन बचाता है। And it'll never go to my head. और उससे मैं कभी घमंडी ना हो जाऊंगा, उससे मेरा सिर नहीं फूलेगा। Where Jesus will make rivers of living water flow through me. जहां यीशु मसीह मेरे द्वारा जीवन जल की नदियां मेरे द्वारा बह निकलेंगी, And it won't go to my head, not और उससे मैं घमंडी नहीं होऊंगा, even secretly. और गुप्त में भी मुझे उस बारे में घमंड नहीं होगा। Heavenly Father, help स्वर्गीय पिता, us each one. हमारे सहायता कर, हमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु। You know, your purposes for us are beyond our understanding, हम जानते हैं प्रभु, हमारे लिए जो तेरे उद्देश्य है वो हमारे समझ से परे है, but they're always for our good. पर वो हमेशा हमारे भलाई के लिए है। Thank you for तेरा धन्यवाद, your ways that are perfect. तेरे मार्गों के लिए धन्यवाद जो बिल्कुल सिद्ध है। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।